देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का 1 में क्या बोला है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ log a प्लस आई बी। ये एक प्रकार का फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, राइट, कि हम लोगों को लिखना है एक्सप्रेशन किसका, log a प्लस आई बी का। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन देना कि log a प्लस आई बी का एक्सप्रेशन लिखने, तो लिखिएगा log a प्लस आई बी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए देगा तो लिखिएगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। यही होता है एक्सप्रेशन कि log a प्लस आई बी का एक्सप्रेशन लिखा जाए 1/2 log ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। इसको आप लोगों को याद कर लेना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन दे कहीं एग्जाम में log x प्लस आई वाई, तो भी आप क्या कीजिएगा, जहाँ पर a था वहाँ पे x यूज कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो वेरिएबल चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसका एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में होता है 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई tan इनवर्स y अपॉन x। एक बार साथ में बोलिएगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। और 2-3 बार आप लोग फिर लिख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का 2। हम लोग इसमें डेफिनेशन देखना है, डिफाइन वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सब स्पेस। ये जो चैप्टर होता है ना वेक्टर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस, ये सब का डेफिनेशन थोड़ा सा कंडीशन टाइप होता है। और कंडीशन टाइप का मतलब कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग दुकान में जाते हैं, अब दुकान से हम लोग सामान तभी खरीद सकते हैं, वहाँ पर कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, जब हम लोग उसको पैसा देंगे तभी वो सामान देगा, अदरवाइज वो सामान नहीं देने वाला। उसी प्रकार से इसका जब हम लोग डेफिनेशन करेंगे ना, तो इसमें भी कुछ कंडीशन टाइप होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वो कंडीशन क्या होता है। सबसे पहला है वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस लेट भी बी ए नॉन इम्पटी सेट। कोई नॉन इम्पटी सेट ले लेंगे, किसको, भी को, और भी को आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है भी और एफ बी ए फील्ड, ये सब फील्ड के बारे में अभी डिटेल में नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ समझिए कि भी अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है और एफ अगर फील्ड है, देन सेट भी, ये सेट जो भी है ना, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। इसी सेट भी को वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। ओवर द फील्ड एफ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि ये फील्ड किसी न किसी फील्ड के ऊपर होता है। तो ओवर द फील्ड एफ इफ भी एफ, इसको क्या पढ़ते हैं, भी एफ या भी ओवर एफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अभी बताएं कि ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करने बोलेगा कि भी अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है, एफ यदि कोई फील्ड है, तो भी को ही वेक्टर स्पेस बोला जाएगा अगर वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और वेक्टर स्पेस को भी से डिनोट किया गया है और फील्ड को एफ से डिनोट किया गया है। तो कौन सा कंडीशन है, देखिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन, भी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। भी प्लस है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इसको पढ़ते हैं भी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। दूसरा कंडीशन है भी ओवर एफ, इसको पढ़ते हैं भी ओवर एफ या फिर सिंपली भी एफ इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन है भी एफ ही सेटिस्फाइड। इन 3 कंडीशन को आपको लिख देना है कि अगर भी कोई नॉन इम्पटी सेट है, भी कोई नॉन इम्पटी सेट है, एफ कोई फील्ड है,
तो इसी भी को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे यदि भी ओवर एफ 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल। तो ये तीनों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और आएगा एग्जाम में टोटली राइट कर देना है। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर सब स्पेस के डेफिनेशन पे। तो वेक्टर सब स्पेस को आपको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। देखिए वेक्टर सब स्पेस, अगर भी एफ कोई वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, क्या है ये वेक्टर स्पेस। अगर भी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, जो डिफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, तो इसका एक सबसेट लेते हैं, क्या W। जैसे कोई भी सेट होता था ना 11th में, तो हर एक सेट का क्या होता था सबसेट, तो हर एक सेट का सबसेट होता था। उसी प्रकार से भी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस से पहले ये एक प्रकार का सेट ही है, जो ऊपर में बताया गया कि भी इज ए नॉन इम्पटी सेट। तो इसी भी का हम लोग क्या लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं, सबसेट जिसका नाम है W। अगर भी एफ का एक सबसेट लेते हैं W, इसी को हम लोग कहेंगे वेक्टर सब स्पेस। कब, अगर W है वो सेटिस्फाइज करेगा कंडीशन को। कौन सा कंडीशन, इफ W फॉर्म इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, ये है भी इसका मतलब वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड, सेम फील्ड के ऊपर वो वेक्टर स्पेस बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एफ अगर वेक्टर स्पेस लेते हैं, भी एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है, तो उसका हम लोग सबसेट लिए W, और इसी W को हम लोग वेक्टर सब स्पेस कहेंगे। कब, जब इफ W फॉर्म इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, अगर W है ना वो वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द सेम फील्ड एफ, इसी फील्ड एफ के ऊपर। ये बोलने का मतलब था। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी आप लोगों को शायद उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सबसे वास्ट चैप्टर है। वेक्टर स्पेस सबसे हार्ड चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, हार्ड हो या स्लो हो या लेस हो, हम लोगों को इसका डेफिनेशन देखना है। तो देखिए जैसा बताया गया वैसा लिखवा भी दिया गया है कि लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस। भी अगर कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, जैसा कि बताएं यहाँ पर कि भी अगर वेक्टर स्पेस है एफ फील्ड के ऊपर, एंड W बी द सबसेट ऑफ B, इसको क्या पढ़ेंगे, W बी द सबसेट ऑफ B, देन W इज कॉल्ड वेक्टर सब स्पेस। तब हम लोग कहेंगे कि WS वेक्टर सब स्पेस होगा किसका, भी का। इफ W इटसेल्फ फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ, उसी फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो यहीं तक लिख सकते हो या फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, जहाँ तक आपको कंफर्ट लगे। तो ये था कंप्लीट डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन कंडीशन टाइप है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स का कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये था आप लोगों का 18 का सेकेंड पार्ट। अब आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है 19-20, उसके बाद टोटल आपको शॉर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।